नमस्कार, द न्यूज़ पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ समीर। देश में शायद यह कोई ऐसा पहला मामला हो जहां केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों को गैंगस्टर और उग्रवादियों के निशाने पर लिया जा रहा है। जिस तरह से झारखंड में केंद्रीय एजेंसियों की दबिश जारी है, खासकर ईडी की कार्रवाई ताबड़तोड़ जारी है, चाहे वह अवैध खनन मामला हो, जमीन घोटाला हो, और कई मामलों में जो ईडी है वो जांच कर रही है। और इस जांच के दायरे में कई बड़े अधिकारी, कई बड़े रसूखदार और कई बड़े दलाल जो हैं वो सलाखों के पीछे पहुंच गए। लेकिन यह जांच अभी भी रुकी नहीं है। करीब 1.5 वर्षों से यह जांच झारखंड में जारी है और अब इसकी जांच की आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंच चुकी है। लेकिन इस बीच एक ऐसी चौंकाने वाली बात निकलकर सामने आई है जिससे तमाम लोगों के होश उड़ गए हैं, खासकर ईडी के अधिकारियों के, क्योंकि ईडी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रही है और जेल जिन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर भेजा है उनमें सबसे बड़ा नाम जो अगर बात करें झारखंड के प्रदेश से तो प्रेम प्रकाश का है। सत्ता किसी की भी हो, प्रेम प्रकाश का रौब और रुतबा कभी कम नहीं हुआ। तमाम सत्ता के करीब में प्रेम प्रकाश रहा है और तमाम ट्रांसफ़र पोस्टिंग का खेल हो या किस तरह से अवैध ढंग से पैसे अर्जित करने, इस पूरा मास्टरमाइंड प्रेम प्रकाश को बताया जाता है। प्रेम प्रकाश भी जेल में बंद है और करीब अवैध खनन की बात कर ले, शराब घोटाला, ये जमीन घोटाले, तीनों में ईडी आरोपी बना चुकी है। और जिस तरह से जेल में बंद प्रेम प्रकाश देख रहा है कि अब उसकी मुश्किलें और बढ़ने वाली है, क्योंकि ईडी जो है एक लंबे साक्ष्य उसके पास काफ़ी अधिक पहुंच चुके हैं और उसकी मुश्किल आने वाले दिनों में बढ़ेगी और यही कारण है कि बेल नहीं मिल रहा है। तो अब जेल से ही जो प्रेम प्रकाश है वह ईडी के अधिकारियों को किस तरह से परेशान करना है, किस तरह से उन्हें रोकना है, जांच को कैसे प्रभावित करना है, तमाम जब चीज़ों से थक गया तो अब झारखंड के कई बड़े गैंगस्टर और बड़े उग्रवादियों को सुपारी एक तरह से कह सकते हैं कि प्रेम प्रकाश दे रहा है ईडी के अधिकारियों की, और उनके परिवार के लोगों को किस तरह से परेशान करना है जिससे ईडी की जांच झारखंड में रुक जाए। तो यह खुलासा तब हुआ जब शुक्रवार की देर रात करीब 7 से 8 बजे ईडी के अधिकारियों की एक बड़ी टीम झारखंड के जो केंद्रीय कारा राजधानी रांची में मौजूद है, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, वहां पहुंची और लंबी छापेमारी की। इस छापेमारी में कई जानकारी निकलकर सामने आई, जिसमें सबसे बड़ी जानकारी ये थी कि अब ईडी के अधिकारियों को फर्जी मुकदमे में फंसाने की साजिश रची जा रही है। इसके अलावा गैंगस्टरों को निशाने पर लेने को कहा जा रहा है और कई उग्रवादियों से संपर्क कर ईडी के अधिकारी जहां रहते हैं उनके घर के आसपास नज़र रखने को कहा जा रहा है। तो इससे साफ है कि जिस तरह से ईडी की कार्रवाई चल रही है और शीर्ष जो तमाम नेता हैं वो भी इसके निशाने पर आए हैं, तो इससे तमाम घबराए हुए हैं। और यह देश में पहला ऐसा मामला सामने आया झारखंड से जहां अब केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों को ही निशाना बनाया जा रहा है, वो भी राजनीतिक तौर पर नहीं। कोई गैंगस्टर से बात कर रहा है तो कोई उग्रवादियों से बात कर रहा है। और ख़ास बात यह भी है कि प्रेम प्रकाश जब से जेल में बंद है तो ईडी की कई बार छापेमारी बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में हुई है, और जब भी केंद्रीय कारा का सीसीटीवी फुटेज मांगने की कोशिश ईडी के अधिकारियों ने किया, कोर्ट तक गए, लेकिन कहीं भी सीसीटीवी फुटेज जो है वो ईडी के अधिकारियों को नहीं सौंपा गया है। अगर बात करें हाल के दिनों की तो फिर तमाम जो लोग मिले थे जेल में उसके भी फुटेज जो है डिलीट करने का आरोप जेल प्रशासन पर लगा है। और इसी को जो भाजपा है झारखंड में मुद्दा बनाकर भी आगे बढ़ रही है और सीधे तौर पर आरोप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी लगाया कि सत्ता के संरक्षण में जेल में बंद जो प्रेम प्रकाश है वह ईडी के अधिकारियों की हत्या कराना चाहता है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है प्रतुल सहदेव जो प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी के। और मुझे लगता है देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, मीडिया में जैसी खबरें आ रही हैं कि हजारों करोड़ के घोटाले का इन्वेस्टिगेशन झारखंड में कर रहे ईडी के अफसरों को नक्सलियों के द्वारा, गैंगस्टरों के द्वारा, महिला के द्वारा, एक महिला का भी नाम आ रहा है, टारगेट करवाया जा रहा है। और वो सिर्फ इसलिए कि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन इस प्रदेश में पिछले 4 वर्षों से चल रहा है, अब वो धीरे धीरे तक इसका पूरा जो सरगना है उस तक इस जांच की आंच पहुंच रही है। इस जांच को धीमे करने के लिए ईडी के अफसरों को फर्जी मामलों में फंसाने का एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र इस प्रदेश में चल रहा है। आप देखिए हाल में तमाम मीडिया में ये खबरें आई कि एक बड़े दुर्दांत नक्सली, जो एक बड़े दुर्दांत नक्सली संगठन का प्रमुख है, उससे मदद मांगी गई
उससे बात की गई कि आप अपने सहयोगियों को ईडी के अफसरों के घर के बगल में रखवाने का कृपा करें, उससे फिर उसके बाद ईडी के अफसरों को हम टारगेट करेंगे। इस राज्य का एक बहुत ही बड़ा जो दुर्दांत गैंगस्टर है, उससे मदद लेने की खबरें आ रही हैं। उससे कहा जा रहा है कि तुम ईडी के अफसरों को, और अफसरों ही नहीं साहब, कितना गिर गया ये सिस्टम कि अफसर ही नहीं, उनके परिवार के सदस्यों को भी टारगेट करने के लिए कहा जा रहा है। और बताया जा रहा है ये सारा कुछ जो षड्यंत्र हो रहा है, वो जेल में बैठे जो कभी सत्ता के शीर्ष पर दलाल हुआ करते थे, आज उन्हीं के शय पर ये पूरा षड्यंत्र हो रहा है। ये बेहद ही चिंतनीय है। इससे पहले भी जिस समय लालू प्रसाद यहाँ पे जेल में बंद थे, तो डायरेक्टर के बंगले को, केली बंगले को जेल नोटिफाई कर दिया गया था, और वो तो खुला दरबार था, वो तो रिजॉर्ट की वहां सीन्स खबरें आती थी। उसी तरीके से वर्तमान में भी राज्य सरकार के संरक्षण में जो जेल है, वो इन सत्ता के दलालों के लिए ऐशो आराम का जगह मिल गया। बाहर सरकार आम जनता का बैंड बजा रही है, और भीतर ये सत्ता के दलाल अपने जन्मदिन पर बैंड बजाकर खुशियां मना रहे हैं। तो ये सरकार की स्थिति हो गई है। तो सीधे तौर पर आपने सुन लिया कि अधिकारियों ने किस तरह से जांच के बाद अपनी बात बताई कि उनकी हत्या की साजिश हो रही है, उन्हें परेशान करने की और जांच प्रभावित करने की कोशिश चल रही है। और इस मुद्दे को लेकर झारखंड में भाजपा भी पूरी तरह से अब मैदान में उतर गई है, क्योंकि उन्हें एक बड़ा मुद्दा मिल गया है कि जिस तरह से ईडी के अधिकारियों को निशाने पर लिया गया। अगर इससे पहले की हम बात करें तो ऐसा ही कुछ नज़ारा, इससे अलग कह सकते हैं कि बंगाल में देखने को मिला था। जब सीबीआई के अधिकारी रेड करने पहुंचे थे तो बंगाल की ममता की पुलिस ने सीबीआई के अधिकारियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन वहां पर गैंगस्टर और उग्रवादियों और फर्जी मुकदमे में फंसाने का मामला सामने नहीं आया था। लेकिन झारखंड में जिस तरह के मामले सामने आए, तमाम लोग चौंक गए हैं और इंतज़ार तमाम लोगों को कि आखिर इस जांच में अब आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल जिस तरह से अगर बात कर ले शराब घोटाले की जांच हो, जमीन घोटाले की हो, अवैध खनन की हो, तो शराब घोटाले और जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक जांच गई है, और जमीन घोटाले में पूछताछ करने को भी ईडी बुला रही है, लेकिन 5 समन के बावजूद सीएम नहीं पहुंचे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर झारखंड में भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है और उस खेल में कौन कौन से लोग शामिल हैं। तो न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। हम आपको तमाम ईडी से जुड़ी अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।